सोचो, अगर आप सिर्फ अपने विचारों से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके मन, शरीर और यहाँ तक कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ विचारों से इंसान के जीवन में इतने बड़े बदलाव हो सकते हैं? दोस्तों, आज हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं और कैसे एक सकारात्मक मानसिकता हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि आपके अपने विचार ही आपको सफलता या असफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के पास जाता है। उस व्यक्ति के माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने हालातों से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन अशांत रहता है और मैं अक्सर खुद को हालातों का गुलाम महसूस करता हूँ। मैंने कई लोगों से सुना है कि विचारों में असीम शक्ति होती है। ये किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या सच में मेरे विचार मुझे बदल सकते हैं? गुरु ने उस व्यक्ति की मनोदशा को ध्यान से समझा और फिर कहना शुरू किया, अगर इंसान चाहे तो वो अपने हालातों को, अपने शरीर को, अपने मन को सिर्फ अपने विचारों से बदल सकता है। विचारों में जिस तरह की ताकत होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मानसिकता को अपनाते हैं। अगर एक इंसान के दिमाग में हमेशा बुरे विचार घूमते ही रहते हैं तो उसका बुरा असर उसके शरीर और काम करने के तरीके पर भी दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो वो तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। हर आदमी के शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है उसका दिमाग। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, तब भी जब तुम सो रहे होते हो। कई चिकित्सक तो दिल से ज्यादा महत्व दिमाग को देते हैं। यही वजह है कि जब तक किसी आदमी का दिमाग पूरी तरह से मृत न हो जाए तब तक चिकित्सक उसे मृत घोषित करते भी नहीं हैं। लेकिन आखिर हमारा मस्तिष्क इतना जरूरी क्यों है? हमारा दिमाग इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर में हो रहे हर एक काम को करने के निर्देश देता रहता है। बिना दिमाग के आदेश के तुम अपने हाथ की एक अंगुली भी हिला नहीं सकते। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग और उसमें बन रहे तरह तरह के विचार सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को भी नियंत्रित करते हैं। यहाँ वातावरण से मेरा मतलब है कि तुम जिन चीजों और भावनाओं से अपने आप को घेरे रहते हो। लोगों के सोचने का तरीका उनकी पूरी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर एक आदमी में जो भी खूबियां या कमियां मौजूद हैं वो उसकी सोच का ही नतीजा है। तुमने अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ये आदत उसे उनके माँ बाप से मिली है या फिर दादा दादी से मिली है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। वो जिस तरह के विचारों को अपनाएगा ठीक उसी तरह से उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित होगा। तुमने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? जिस तरह अगर तुम किसी खाली मैदान की अच्छी तरह देखभाल करो और उसमें नए फल फूल के पेड़ लगाओ तो तुम्हें नए फल फूल जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उस मैदान को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो उसमें जंगली घास और फालतू के पौधे उगाएंगे। इंसान का दिमाग भी किसी खाली मैदान जैसा ही होता है। अगर उसमें अच्छे विचारों के पौधे नहीं बोए गए तो समय के साथ उस बंजर जमीन पर नकारात्मक और फालतू चीजें उगने लगेंगी। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म हमारे विचारों का ही नतीजा है, भले ही वो कर्म जाने अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। उदाहरण के लिए, तुमने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते हुए या लोगों को सीटी बजाकर या गलत तरीके से बुलाते हुए जरूर देखा होगा। शायद ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आम बात हो या उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी हरकत की हो, लेकिन ये काम भी उनके विचारों का नतीजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद कभी अपनी गलती को समझकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही ना की हो। गुरु ने आगे कहा, कोई भी इंसान एक दिन में खुखार डाकू या खूनी नहीं बन सकता है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एक अच्छा इंसान कभी भी सोच समझकर या दबाव में आकर किसी का खून नहीं कर सकता है। उसके अंदर पहले से ऐसी भावनाएं जरूर रही होंगी, तभी उसके हाथों से वो काम हो पाया होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करता है तो वो भावना अचानक से उसके अंदर जन्म नहीं लेती। वो विचार उसके अंदर हमेशा से बना रहता है, बस उसे निकालने का सही समय चाहिए होता है।
वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हर एक विचार के बीज जो हमारे दिमाग में डाले जाते हैं या जो हम खुद डालते हैं, बड़े होकर हमारे दिमाग में और फैलने लगते हैं। इसका मतलब हम अपने दिमाग में जितने सकारात्मक और अच्छे विचारों के बीज डालेंगे, उतना हमारा दिमाग पवित्र और अच्छाई की तरफ ध्यान देगा। लेकिन हम जितना ज़्यादा अपने दिमाग में नकारात्मक सोच और बुरी बातों के बीज डालेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने आप को बुरा बनाते चले जाएंगे और एक समय के बाद हम शायद खुद से नजरें भी ना मिला पाएं। तुम कभी भी आम का पेड़ लगाकर उसमें दूसरे फल जैसे अमरूद की आशा तो नहीं कर सकते, है ना? अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे भी। ध्यान रखो कि अच्छे विचार और अच्छे काम कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते हैं। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो आगे चलकर तुम्हें अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। कई बार लोग इस झूठ में फंस जाते हैं कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और हम चाहे कितना भी अच्छा काम करें, हमारे साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे लोग कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर धन कमाते हैं, अय्याशी करते हैं, उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने का डर बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यापारी ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में अपने कर्मचारियों को ठीक से वेतन नहीं दे रहा है, तब वही पैसा उसके पास जरूरत के वक्त पर कभी नहीं रहेगा। कामयाब इंसान हमेशा वही होता है जिसकी नीयत साफ हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हमारे विचार हमारे चरित्र और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपने चरित्र या परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इंसान हर दिन अपनी परिस्थितियां बदलना तो चाहता है, लेकिन जरूरी बदलावों के लिए कुछ जरूरी कदम नहीं उठाता। ध्यान रखो, जब तक तुम कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज अगर तुम सिर्फ बैठकर परेशान होते हो या सिर्फ सोचते रहते हो कि मुझे अच्छा काम चाहिए या अच्छा घर चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बस्ती में रहने वाला एक गरीब आदमी हमेशा अपने घर के आसपास को बेहतर बनाने के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे, लेकिन वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, बल्कि जब भी उसके पास काम आता है तब वो उससे भागने की कोशिश करता है या उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया, जिसके कारण उसे कई तरह की बीमारियां हो गईं। वो अपनी सेहत ठीक करने के लिए बहुत सा धन चिकित्सकों और अस्पतालों में खर्च कर देता है, लेकिन वो ज़्यादा खाना नहीं छोड़ सकता, मीठा खाना नहीं छोड़ सकता। इस तरह के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ मांगने से चीज़ें नहीं मिलती हैं। जब तक हम कोई कर्म नहीं करते, किसी चीज़ का त्याग नहीं करते, कुछ छोड़ते नहीं हैं, तब तक हमें परिणाम भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोग अक्सर दुख और तकलीफों से गुजरते हैं। दुख का मतलब ही है कि हमारे विचार सही दिशा में नहीं हैं और वो हमारे कर्म के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। अगर किसी इंसान को इस दुख से खुद को बचाना है तो उसे एक चीज समझनी होगी कि उसके दुख का कारण वो खुद ही है। भले ही वो जितनी मर्जी बाहर की दुनिया को अपने दुख का कारण बता दे, लेकिन अगर वो अंदर झांक कर देखेगा तो उसके दुख का कारण उसकी मानसिकता ही होगी। किसी भी सफल या सकारात्मक इंसान से बात करके देखो, वो हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। उन्हें तुम किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते बहुत मुश्किल से ही देखोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम अंदर से खुश और संतुष्ट ना हों, तब तक पूरी दुनिया हमें बेकार ही लगेगी। लेकिन एक बार तुमने अपने मन और अपने विचारों को नियंत्रण में कर लिया और उन्हें अच्छी चीजों और जिम्मेदारियों से भरना शुरू कर दिया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो भी चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं या तुम्हें खुश रहने के लिए चाहिए, वो सभी तुम्हारे अंदर ही मौजूद हैं। अगर तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारे विचार इतने ज्यादा मजबूत हैं तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारे हालातों के जिम्मेदार तुम खुद हो, उस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस दुनिया की हर चीज ब्रह्मांडीय न्याय और ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार ही चलती है। इस दुनिया में मौजूद एक पत्ता तक बिना ब्रह्मांडीय नियम के हिल नहीं सकता। जिस दिन हर एक आदमी अपने दिमाग से बुरे ख्यालातों को निकाल देगा, उस दिन उसे ये चीज समझ में आ जाएगी। व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया कि गुरुदेव, जैसा आपने कहा कि विचार हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं, तो क्या बीमारियां विचारों के जरिए भी इंसान के शरीर तक पहुंच सकती हैं? क्या एक व्यक्ति के शरीर को विचारों की शक्ति से बदला जा सकता है? गुरु ने कहा, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि इंसान का पूरा शरीर उसका दिमाग नियंत्रित करता है। दिमाग जैसा भी निर्देश देगा, हमारा शरीर वैसा ही व्यवहार करेगा।
लेकिन कई बार हम अपने विचारों का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे शरीर पर उसका गलत असर पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, तुम जितना ज़्यादा अपने आप को आलसी या तनावग्रस्त महसूस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा शरीर आलसी या तनावग्रस्त होता चला जाएगा। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर एक आदमी हमेशा ये सोचता रहे कि उसे आसानी से बीमारियां हो जाती हैं, तो उसका शरीर भी इस आदेश को मानता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को आकर्षित करने लगेगा। आज के समाज में लोग बीमारियों से कम, लेकिन बीमारी के डर से ज़्यादा मरते नजर आ रहे हैं। हर साल हजारों लोग सिर्फ चिंता और डर के कारण उत्पन्न हुई बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर तुम अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध बनाना होगा। हर व्यक्ति का शरीर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसीलिए हम अपने विचारों में जो शुद्धता और ऊर्जा लाएंगे, उससे हमारा शरीर ज़्यादा सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। विचारों में शुद्धता लाने वाले इंसान की आदतें हमेशा अच्छी होती हैं और उसका खान पान भी साफ सुथरा रहता है। अगर तुम्हारे विचार अच्छे और पवित्र नहीं हैं, तो फिर चाहे तुम कितना भी अच्छा खाना खाओ, तुम्हारे शरीर में कोई भी सुधार नहीं आएगा। एक स्वस्थ और शुद्ध शरीर से, यानी एक ऐसा शरीर जिसमें कोई बेमतलब की बीमारियां ना हों और जो बीतते समय के साथ खूबसूरती से बुढ़ापे की तरफ जा सके। खूबसूरती सिर्फ बाहर से जो दिखती है वही नहीं होती है। सभी इंसानों के अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वही खूबसूरती उनके चेहरे पर भी दिखाई दे। तुम जितना ज्यादा जलन, गुस्सा, चिढ़, लालच और दूसरे बुरे विचारों से दूर रहोगे, उतना ही तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चला जाएगा। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैंने एक बार 90 साल की एक बुजुर्ग महिला देखी थी, जिसके चेहरे पर एक छोटी बच्ची के चेहरे जैसी रंगत थी। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन महिला के चेहरे पर मुझे दूसरों के लिए प्यार और दया दिखाई पड़ रही थी। व्यक्ति ने आगे कहा, मैं एक बार एक कम उम्र के व्यक्ति से भी मिला था, लेकिन उसका ढलता हुआ चेहरा किसी बुजुर्ग से कम नहीं था। गुरु ने कहा, चेहरे की ये रंगत खोने के पीछे का मुख्य कारण है चिंता, गुस्सा और लालच। अक्सर वो चेहरा सबसे खूबसूरत नजर आता है जिसे खुलकर मुस्कुराना आता हो और जो हवा, पानी, सूरज का खुलकर आनंद लेना जानता हो। अगर तुम्हें सालों साल जवान दिखना है और खूबसूरती के साथ बूढ़ा होना है, तो तुम भी अपने विचारों में शुद्धता लाओ। हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण हमारे विचारों के पास रहता है, क्योंकि हमारे विचार और हमारा शरीर एक ही चीज का हिस्सा है। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न कर लिया, लेकिन क्या हमारे विचारों का किसी ऐसी चीज पर नियंत्रण हो सकता है जो हमारे बस में ही ना हो? मैं बात कर रहा हूं अपने लक्ष्य और सपनों की। क्या हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकें? क्या हर तरीके से सक्षम होने के बावजूद विचार हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति छोटी या बड़ी जीत तब तक हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो अपने विचारों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़कर ना देखे। जिस आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, वो अपना सारा समय फालतू के डर और चिंताओं में बिता देता है। लेकिन जिस आदमी के मन में कुछ हासिल करने की इच्छा है, उसके पास फालतू चीजों के बारे में सोचकर दुखी होने का समय नहीं होता। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो। कई बार क्या होता है कि लोगों में काफी काबिलियत तो होती है, लेकिन डर और फालतू की चिंताओं की वजह से वो कभी अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज को हासिल करने के काबिल हो, तो उस विचार को बनाए रखो। कई बार इंसान में उतनी ज्यादा काबिलियत तो नहीं होती, लेकिन कड़े अभ्यास और पक्के इरादे से इंसान अपने आप को उतना काबिल बना सकता है। अगर एक दुबला पतला कमजोर इंसान लगातार हर दिन व्यायाम करता रहे, तो वो जरूर मजबूत और ताकतवर बन सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी का दिमाग डर और चिंताओं से भरा हुआ है, तो उस विचार को दूर करने के लिए उसे भी हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी हर दिन की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास गलत परिणाम दे ही नहीं सकता है। अगर तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना आत्मविश्वास, अपना समय, अपना धैर्य और प्रयास दे रहे हो, तो तुम्हें उससे कभी निराशा नहीं होगी। अगर तुम उस चीज को हासिल नहीं भी करते, तब भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही तुम्हारा खुद पर नियंत्रण और मजबूत होता जाएगा। कमजोर मानसिकता वाले इंसान अक्सर अपनी जिंदगी के बड़े फैसले असफलता के डर से नहीं ले पाते। उनके अंदर हारने का डर इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम्हें सच में सफल बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है, तो सबसे पहले तुम्हें इस डर को हटाना पड़ेगा। गुरु आगे कहते हैं,
कि इंसान को कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक उसके अंदर से हारने का डर न चला जाए। डर और संदेह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये दो चीज़ें हमारे विचारों को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही हमारे प्रयासों में भी मुश्किलें पैदा करते हैं। इन दोनों चीज़ों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर से हारने का डर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त कर दी। उस व्यक्ति को समझ में आ चुका था कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे शरीर और हमारे सपनों पर प्रभाव डालते हैं और कैसे हम अपने विचारों में शुद्धता और सकारात्मकता लाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।